नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है? 21 तारीख की 22 तारीख। भक्तों, ऐसा कहा गया है कि अगर एकादशी 2 पड़ता है तो दूसरी एकादशी का व्रत करना चाहिए, और पूर्णिमा यदि 2 पड़े तो पहली पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा में चंद्र दर्शन की महिमा है। व्रत की पूर्णिमा हमेशा पहली होती है। यदि 2 पूर्णिमा पड़ रही है तो पहली व्रत की पूर्णिमा होती है, और दूसरी जो पूर्णिमा होती है वह दान, पुण्य, स्नान, ब्राह्मण भोजन, सत्यनारायण की कथा के लिए दूसरे दिन की पूर्णिमा मान्य है। भक्तों, इस बार की जो पूर्णिमा है व्रत की, वह 21 जून 2024 शुक्रवार की है। शुक्रवार को व्रत की पूर्णिमा है। इस दिन व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत अद्भुत है, बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। भक्तों, माताओं और बहनों के लिए पूर्णिमा का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। जो माता, जो बहनें अपनी सौभाग्य और संतान को हमेशा अखंड रखना चाहती है, उसे पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत करने से स्त्री का सौंदर्य बढ़ता है, और आगे एक वीडियो में मैं दो तीन उपाय बताऊंगा जो शास्त्र सम्मत है। भक्तों, पूर्णिमा के दिन ही उसे करना चाहिए। उसका भी आप सब अवश्य प्रयोग करें। पीतल के लोटे में जल लेना है। पीतल नहीं तो तांबा का एक लोटा हो, उसके अंदर जल भरिए। उसके अंदर थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए। उसमें केसर की कुछ कली डाल दीजिए। केसर नहीं है तो हल्दी डाल दीजिए। आपके घर में बच्चे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, घर का बच्चा बीमार रहता है, बहुत दिनों से रुग्ण अवस्था में है, इलाज के बाद भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, बच्चा बात नहीं मानता है, हठी है, जिद्दी है, तो उसके लिए ये प्रयोग करना है। उनके माथे से उस लोटा के जल को 7 बार उबार लीजिए। उसको घुमा लेना है 7 बार, और उस लोटा के जल को ले जाकर के जहाँ पर गाय माता बांधी जाती है, गौशाला में चले जाइए। जहाँ भी गाय माता बांधी जाती हो वहां पर जाकर के गाय का जो खूंटा होता है, खूंटा में वो जल को गिरा दीजिए। भक्तों, ये कोई टोटका नहीं है, यह शास्त्र सम्मत प्रयोग है। इस प्रयोग के करने से अलाय बलाय, टोना टोटका, जादू, तंत्र मंत्र जो भी कुछ किया कराया होगा, अथवा ग्रह के प्रभाव से भी ऐसा कुछ बच्चे के स्वभाव में अंतर आ रहा होगा, तो वह सब भी इस प्रयोग से दूर हो जाएगा। तो यह प्रयोग करना है। पूर्णिमा के दिन केले के दान की महिमा है। केले के दान करें और केले वृक्ष की पूजा करें। केले वृक्ष की पूजा कैसे करना है? तो आप हल्दी वाला आटा में हल्दी डाल करके उसको गूंथ लीजिए। थोड़ा सा हल्दी वाला आटा गूंथा हुआ ले जा करके केले के जड़ में रखना है। थोड़ा सा गुड़ रखना है, चना का दाल रखना है, और पूर्णिमा व्रत की कथा सुनना है। कथा सुनने के बाद आटा, गुड़ और चने की दाल ले जाकर के वेद लक्षणा गौ माता को खिला देना है। समझिए साक्षात श्री हरि नारायण की कृपा है आपके ऊपर। ये करने से साक्षात श्री हरि नारायण और लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होगी। ये पूर्णिमा के दिन विशेष करने लायक उपाय है। भक्तों, एक और चमत्कारी प्रयोग है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन एक ऐसा द्रव्य है, ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा के दिन एक ऐसा दान है जिस दान के करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जिस दान के करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, जिस दान के करने से लक्ष्मी और नारायण दोनों की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। उस दान का नाम है सफेद तिल। ऐसा कहा गया है कि ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा के दिन कोई सफेद तिल का दान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, और लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा उसको प्राप्त होती है। इतनी महिमा है सफेद तिल की। सफेद तिल न मिले तो दूसरा विकल्प है काला तिल, पर सफेद तिल की ही महिमा है। भक्तों, कितना दान करना है? तो इसके लिए कहा गया है कि 100 ग्राम से लेकर के 100 किलो, जितनी आपकी शक्ति और सामर्थ्य है, जितनी आपकी क्षमता है, उतना आप दान करें। दान करने का जो समय है भक्तों, वह सूर्योदय से लेकर के प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 12:47 के बीच में आपको ये सफेद तिल का दान करना है। ये सफेद तिल के दान से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा, लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होगी, और जन्म जन्मांतर के और इस जन्म के पाप नष्ट होंगे। तिल को राहु से जोड़ा गया है। काला तिल जो होता है
उसका दान करने से राहु और शनि की पीड़ा नष्ट होती है। पर यह सफेद तिल विष्णु भगवान के लिए विशेष कहा गया है। इसमें पूर्णिमा के दिन आप पितरों का तर्पण कर सकते हैं, गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन वस्त्र दान करने की महिमा है, छाता दान करने की महिमा है, एक मटकी में जल भर करके उसके ऊपर फल दक्षिणा दान करने की महिमा है, पादुका चंपल दान करने की महिमा है। कोई ब्राह्मण हो, कोई गरीब दुखियारा हो, उसको आप पादुका चप्पल दान करते हैं तो इससे देवताओं की कृपा प्रसन्नता प्राप्त होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गुजरात महाराष्ट्र में वट सावित्री का पूजन होता है। वट सावित्री की पूजन भी किया जाता है। उसका भी व्रत 21 जून को ही है। भक्तों, ये पूर्णिमा में 32 पूर्णिमा की महिमा है। जो 32 पूर्णिमा का व्रत करता है, जो स्त्री 32 पूर्णिमा की व्रत करती है, उसका सुहाग अचल रहता है। उसकी संतान, वो स्त्री कभी बांझ नहीं होती है जिसने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है। जो स्त्री ने 32 पूर्णिमा का व्रत अपने जीवन में किया है, वह विधवा नहीं होगी, वह बांझ नहीं होगी। इतनी महिमा है। भक्तों, एक छोटी सी कथा बताऊंगा। द्वापर युग में माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मैं आपको जान चुकी हूं, आप साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। तो हे श्री कृष्ण, आप बताइए स्त्री को कौन सा ऐसा व्रत करना चाहिए जिससे उसका सुहाग और संतान अचल रहे, जिसका मांग का सिंदूर न उजड़े, जिसका कोख न उजड़े। ऐसा कोई व्रत है तो बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, हे माते, आपने संसार के ऊपर कृपा अनुग्रह करने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए बात पूछा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं एक ऐसा व्रत बताता हूं जो व्रत के करने से स्त्री का सुहाग अटल रहता है, उसकी संतान हमेशा स्वस्थ रहती है, संतान के ऊपर कोई विघ्न बाधा नहीं आता है। उस व्रत का नाम है 32 पूर्णिमा का व्रत। हे माँ, जो भी स्त्री 32 पूर्णिमा का व्रत करती है, उसके संतान के ऊपर कोई संकट नहीं आता है, उसके पति के ऊपर, उसके सौभाग्य के ऊपर कोई संकट नहीं आता है। तो ये पूर्णिमा व्रत की इतनी महिमा है। भक्तों, ऐसा कहा गया है कि पूर्णिमा में, व्रत की जो पूर्णिमा है, व्रत के पूर्णिमा में सायंकाल पान के पत्ते के ऊपर दूध रख करके चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। किसी के भी जन्म कुंडली में चंद्र दूषित है, शनि चंद्र का 20 दोष है, शनि राहु का ग्रहण दोष है, काल सर्प दोष है, शनि की 7.5 और ढैया चल रही है, जिसके चलते व्यक्ति मानसिक अशांति, मानसिक कलह, मानसिक टेंशन से गुजर रहा है, तो उस व्यक्ति को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और सायंकाल पान के पत्ते के ऊपर गाय के दूध से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्र को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा महा उपाय है। भक्तों, अगर संभव हो तो पूर्णिमा के दिन चंद्र की परछाई पड़े आपके ऊपर, ऐसे स्थान पर आपको सोना चाहिए। यह एक थेरेपी है। ऐसा कहा गया है कि चंद्र की जो किरणें पड़ती है आपके शरीर के ऊपर, तो मानसिक जितने रोग हैं उस रोगों से आपकी मुक्ति हो जाती है। और ऐसा भी कहा गया है भक्तों कि हो सके तो खीर बना करके अथवा चांदी के कटोरी में, चांदी के गिलास में जल भर के रख दीजिए अथवा दूध भर के रख दीजिए। रात भर चंद्र की छाया में उसको छोड़ दीजिए। प्रातःकाल उस दूध को, जल को पीने से चंद्र का जो भी कोई दोष होगा वह समाप्त हो जाएगा। पूर्णिमा व्रत की विशेष महिमा है भक्तों। पूर्णिमा व्रत करने से समस्त पृथ्वी के ऊपर पुण्य करने का फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा व्रत करने से गंगा जी में स्नान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा व्रत करने से सूर्य ग्रहण में, कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा व्रत के करने से समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। यह पूर्णिमा व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। तो भक्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को शेयर भी करें। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।